यहाँ पर आपके समक्ष 7वें सप्ताह के तीसरे दिन कक्षा 1 की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और इसमें हम प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। यहाँ पर हम अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों को अपनी पाठ्यपुस्तक कलरव से पूरे हाव भाव के साथ कविता सुनाएंगे और उसके बाद हम चित्र चार्ट घर परिवार पर बच्चों से चर्चा करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जब आप चित्र चार्ट को दिखा रहे हैं तो बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बंद छोड़ के और फिर खुले छोड़ के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। चित्र चार्ट पर आपने जो दूसरे दिन कार्य किया था उस दौरान आप सुनिश्चित करें कि आप बच्चों से अधिक खुले छोर पूछें। आप प्रश्न पूछें और बच्चों को जोड़ों में उस प्रश्न पर बातचीत करने के लिए कहें। आप बच्चों को ये निर्देश देंगे कि जोड़ों में दोनों ही प्रश्नों को बच्चों को क्या लगता है कि इस पर बात करनी है, क्या लगता है। कोई भी आपने प्रश्न दिया और दोनों बच्चों से उनके विचार वो एक दूसरे के साथ साझा करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर उन्हें क्या लगता है। जब बच्चों ने जोड़ी में बात कर ली तब आप 2-3 बच्चों को अपना उत्तर सभी के साथ साझा करने के लिए बुलाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि हर बच्चे को 1-2 बार पूरी कक्षा में अपने उत्तर को साझा करने के मौके मिले हों। लेखन कार्य में आप बच्चों से चर्चा में जुड़ा चित्र बनाने और रंग भरने को कहेंगे। बच्चों को जोड़ों में आकर बनाए चित्र पर बातचीत करने को कहें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों से चित्र सभी को दिखाने और बात करने के लिए कहें। शिक्षण प्रक्रिया की जब आप समीक्षा करोगे तो आप देखोगे कि सभी बच्चों ने चर्चा में प्रतिभाग किया। यदि नहीं तो उन बच्चों को पहचान कर आगे उन्हें थोड़े और मौके दें और उन्हें प्रतिभाग करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर वर्ण और अक्षर की पहचान करेंगे और आज हम बच्चों से आ की मात्रा पर कार्य करवाएंगे। इसमें हम वर्ण मात्रा से लक्षित जो भी हमारा लक्ष्य है उससे क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड क्रमशः बनाएंगे और 4-5 बार उच्चारण करके बच्चों को दिखाएंगे। वर्ण मात्रा से बने इस ग्रिड से पहले आप वर्ण या अक्षर पढ़ेंगे और बच्चों को अपनी बात बोलने के लिए कहेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हम बच्चों को आ की मात्रा की अवधारणा अभी नहीं सिखाएंगे। सिर्फ उन्हें आ की मात्रा किसी वर्ण में लगने के बाद जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को आप बारी बारी से बुलाएंगे और बोर्ड पर बनी जो ग्रिड है उसमें से आपके द्वारा बताए गए वर्ण अक्षर को पहचान कर बताने के लिए आप कहेंगे। आप इसमें अक्षर ग्रिड भी ले सकते हो। फिर आप बोर्ड पर म और न लिख दें और बच्चों से कलरव पाठ्य पुस्तक के पाठ 20 चंदा मामा में इनको खोजकर गोला लगाने के लिए आप कहेंगे। ब्लेंडिंग में आप बोर्ड पर कोई भी बॉक्स बनाएंगे और उसमें जो भी अब तक सिखाए गए वर्ण हैं और अक्षर हैं उनको बनाएंगे और फिर उनको बोलेंगे कि आप इनको जोड़कर बोलिए। इसमें आप दोनों वर्णों को मिलाकर एक साथ एक शब्द इकाई के रूप में पहले 3-4 बार पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बच्चों को दोहराने के लिए कहेंगे। इसी प्रकार अब तक सिखाए गए वर्णों में आ की मात्रा लगाकर सरल शब्द जैसे कि कान, नाम, काम आदि को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएं। शब्द पठन में पूर्व की कक्षाओं में पठन पाठन की प्रक्रिया के दौरान जो भी चार्ट पर या शब्द दीवार पर लिखे गए शब्दों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करवाएं और कुछ शब्दों को उच्चारित कर पढ़ें। इसके पश्चात अब तक सिखाए गए वर्णों को और अक्षरों से बनने वाले 4-5 परिचित सरल शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगे और इनको एक साथ पढ़ें और फिर बच्चों को दोहराने को कहें। ध्यान दें कि यहाँ हम वर्णों और अक्षरों को मिलाकर नहीं बल्कि एक साथ एक शब्द इकाई के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप बच्चों से कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक पर कार्य कराओगे और यहाँ पर हम बच्चों से लेखन कराएंगे। सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 47 पर कार्य करने को हम कहेंगे। आप ध्यान देंगे कि दूसरा कालांश हमारा 60 मिनट का होगा जिसमें कि 40 मिनट हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे और 20 मिनट हम अपने कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक पर कार्य करेंगे और इसमें हम बच्चों को एक कार्यपत्रक भरवाएंगे और ध्यान देंगे कि सभी बच्चे कार्यपत्रक भर रहे हैं। जिन बच्चों को परेशानी हो रही है उनसे आप बातचीत करेंगे और उनकी सहायता करेंगे। इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक होगा।
आज का, यानी कि यहाँ पर मात्रा के साथ वर्णों को बच्चा पढ़ेगा और फिर लिखेगा। यहाँ पर कुछ लिखने के लिए है, जैसे माँ, रा, का, नो। चित्रों को पहचान कर उनके नाम पढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। इस कार्यपत्र को आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप तीसरे कालांश में पठन पर कार्य करेंगे। यह साझा पठन और समृद्ध बातचीत पर कार्य होगा। और यहाँ पे हमने अपनी बिग बुक मुर्गी के 3 चूजे, इसमें हमने जो पिछले दिन चर्चा की थी उसका ही दोहराव हम बच्चों से करेंगे और प्रश्न पूछकर सरल चर्चा के द्वारा हम इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर हम बच्चों को अपने साथ साझा पठन, कहानी पढ़ने को कहेंगे, यानी कि वो साझा पठन करेंगे। और पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहाँ बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सके। उसके बाद आप बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति से जुड़े प्रश्न करेंगे बच्चों से। और जैसे ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्यों लगी, इस तरह के विभिन्न प्रकार के प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे। और शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या सभी बच्चों ने साझा पठन करने का प्रयास किया। यदि नहीं तो आप ऐसे बच्चों की पहचान करोगे और जब अगले दिन बिग बुक पर कार्य करोगे तो उन पर थोड़ा अधिक ध्यान दोगे।